हेलो। कैसे हैं आप लोग। तो चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मध्यकालीन भारत। और इसमें आप देख रहे हैं टॉपिक भी लिखा है मध्यकालीन भारत। इसमें क्या होता है, भारत पर अरबों का आक्रमण होता है। तो भारत पर अरबों का आक्रमण होता है तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों में भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में क्या किया, भारत पर अरबों ने पहला सफल आक्रमण करता है और 712 ईस्वी पर सिंध पर विजय प्राप्त कर लेते हैं अरब। तो क्वेश्चन आपको याद रखना है, भारत पर अरबों का सफल आक्रमण कब होता है, 712 ईस्वी पर। और कौन करता है, मोहम्मद बिन कासिम करता है। अब मोहम्मद बिन जब कासिम यहाँ पर आक्रमण करता है तो यहाँ का एक राजा हुआ करता है जहाँ पर ये आक्रमण करता है। वो क्षेत्र हमारा तो था सिंध था। सिंध का राजा हुआ करता है दाहिर। दाहिर राजा होता है तो उसके खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, आक्रमण करता है। तो दाहिर को परास्त कर देता है और दाहिर वहीं पर युद्ध पे मारा जाता है। इसकी दो बेटियां थीं। अब जब ये सिंध का ये जीत कर वापस लौट रहा था तो उनकी दोनों बेटियों को लेते आया। अब जब दोनों बेटियों को लेकर आया तो उनकी दोनों बेटियां जो थी बहुत ही दिमागदार थी, बहुत ही समझदार थी। और पहले इनसे जो बड़े होते थे, सरदार से बड़े खलीफा हुआ करते थे। तो उसने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम की शिकायत खलीफा से कर दी और झूठी शिकायत की और कहा कि मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया है। तो खलीफा जब इसकी बात सुनते हैं उनकी दोनों बेटियां को, तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करते हैं, इसकी खाल उतरा देते हैं और इसको दर्दनाक मौत देते हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अब फिर उसके बाद क्या आते हैं, फिर होती है गजनी साम्राज्य की स्थापना। तो गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, कैसे की थी, मैं आपको बताऊंगा। तो 932 ईस्वी में अलतगिन नामक एक तुर्क सरदार था जिसने क्या किया था, 932 ईस्वी में अलतगिन नाम का एक तुर्क साम्राज्य था। तुर्की आपने सुना होगा, वहीं के एक साम्राज्य था। तो उसने क्या किया था, गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी जिसकी राजधानी जो थी, इसकी अलतगिन की राजधानी गजनी थी। इतना आपको समझना है, पॉइंट को क्लियर करते चलना है। अब क्या हुआ, कुछ समय बाद ऐसे चलता रहता है। अलतगिन भी क्या करता है, चला जाता है अफगानिस्तान और वहां पर क्या करता है, कुछ दिन शासन करता है। इसका एक साथी होता है अलतगिन। इसकी जब मृत्यु हो जाती है उसका नाम होता है परीप्तगिन। तो वो क्या करता है, गजनी शासन में बैठता है और 972 से 977 ईस्वी तक शासन करता है। तो सर्वप्रथम पर अगर बात करें गजनी साम्राज्य में भारत पर आक्रमण करने वाला ये परीप्तगिन था। अब ये भारत पर आक्रमण करता है, उसके बाद इसका शासनकाल इतना रहता है, आपको याद रखना, 972 से 970 तक। इसके बाद क्या करता है, ये क्या करता है, प्रथम तुर्क अफगान आक्रमण होता है। तो यही करता है परीप्तगिन। और किसके विरुद्ध होता है, पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध होता है। तो आपको याद रखना है कि प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब के शाही वंश का जो शासक था वो जयपाल वहां शासन कर रहा था। जब तुर्क अफगान से आक्रमण हुआ था उस समय पंजाब के शाही राजा कौन थे, तो जयपाल थे। आपको इतना याद रखना है। अब क्या होता है कि जो अलतगिन होता है, ये अलतगिन का जो दामाद होता है, अब दामाद ये ऐसे नहीं बनता है, अलतगिन और सबूतगिन दोनों जाते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के घूमने टहलने जाते हैं। अब घूमने टहलने जाते हैं तो क्या करते हैं, ये अपना वहाँ पर साम्राज्य विस्तारित कर लेते हैं। मुस्लिम लोगों को जो ये जो था अलतगिन और सबूतगिन, इनका ये था कि अपना साम्राज्य भी बढ़ाएंगे और धन दौलत लूटेंगे। तो अलतगिन का जो दामाद था, दामाद क्या था, इसका साथी था। अब ये क्या होता है, इसके अपने साथी से क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। तो अलतगिन की जो बेटियां होती हैं तो उसकी शादी क्या कर देता है, सबूतगिन के साथ कर देता है। तो कहने मतलब ये अलतगिन का साथी था और साथी को ही क्या बना लेता है, अपना दामाद बना लेता है। अब क्या हुआ, जैसे अलतगिन की मृत्यु हो जाती है, मैंने पढ़ा हुआ 932 ईस्वी तक इसकी स्थापना हुई, चलता रहा। इसने साम्राज्य की स्थापना की गजनी की। उसके बाद जब ये एक्सपायर हो जाता है तो सबूतगिन जो इसका साथी रहता है ये बनता है। तो 970 ईस्वी में 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है। अब इसी का जो पुत्र होता है वो महमूद गजनी होता है, ठीक है, जिसका जन्म क्या होता है, 1 नवंबर 971 ईस्वी में होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये गजनी जो होता है ये सबूतगिन का पुत्र है,
मतलब सुबुक्तगीन गजनी का पापा है और इसका जो जन्म होता है 1 नवंबर 971 ईस्वी में होता है। अब पिता के समय, जब ये पिता थे सुबुक्तगीन, तो उस समय महमूद गजनी खुरासान का शासक था। महमूद गजनी खुरासान का शासक था। और ये 27 वर्ष की अवस्था में, 27 वर्ष की अवस्था में क्या होता है, ये 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ठीक है। उसके बाद एक बगदाद के खलीफा रहते हैं जिनका नाम रहता है अल आदिर बिल्लाह। याद रखना है, बगदाद के खलीफा अल आदिर बिल्लाह ने क्या की, गजनी को पदवी दे दी। किसकी पदवी दे दी? यामीन उद्दौला की और यामीन उल मिल्लाह की। तो क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि कौन से खलीफा थे जिन्होंने गजनी को पदवी दी थी, यामीन उद्दौला और यामीन उल मिल्लाह? तो उनका नाम था अल कादिर बिल्लाह, जो कहाँ के थे? बगदाद के खलीफा थे। इतना बात याद रखना है। तो इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। किसने किया था? गजनी ने। अब क्या रीजन रहे, क्यों आक्रमण किया, ये सब हम पॉइंट बाई पॉइंट समझेंगे। तो पहले ये जो सबसे आक्रमण करता है, 1000 में आक्रमण करता है, पेशावर में करता है और पेशावर जीत जाता है। जीतने के बाद अपना वहाँ आधिपत्य स्थापित कर चला जाता है। उसके बाद एक साल बाद क्या करता है, 1001 में जयपाल के क्या करता है, जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है। अब 1001 में क्या करता है, शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया। इसमें जयपाल की क्या हो गई, पराजय हो गई और जयपाल क्या हो जाता है, इसमें हार जाता है। अब ऐसे चलता रहा और 1008 में नागरकोट का एक शासक था फतेह दाऊद के विरुद्ध फिर आक्रमण करता है यही गजनी, और नागरकोट फतेह दाऊद को भी क्या कर देता है, हरा देता है। अब इसका साम्राज्य बढ़ता चला जाता है और ये आगे बढ़ता जाता है। महमूद गजनी ने थानेश्वर में चक्रस्वामिनी की काष्ठ निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रणभूमि में रखवाना था। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि महमूद गजनी ने थानेश्वर के चक्रस्वामिनी की काष्ठ निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रणभूमि में रखवाया था। इतना आपको रखना है याद। अब देखो क्या करता है, 1008 में नागरकोट पर फतेह दाऊद के विरुद्ध आक्रमण करता है जिसमें गजनी की जीत हो जाती है। इसके बाद ये आनंदपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है। आनंदपाल कौन होता है, ये जयपाल का बेटा होता है। तो जयपाल के बेटे के विरुद्ध क्या करता है, ये आक्रमण करता है। इसका क्या नाम रहता है, आनंदपाल। तो आनंदपाल पर आक्रमण करता है और ये भी जीत जाता है। कौन जीत जाता है, गजनी जीत जाता है। इसके बाद गंगाधर होते हैं एक शासक, उनके विरुद्ध आक्रमण करता है, वो भी क्या होता है, गजनी जीत जाता है। तो इतने सारे आक्रमण करता है और जीतता चला जाता है। इसका मेन जो रीजन था कि देश में क्या करना, भारत देश में मंदिर को लूटना, पैसे लूटना और अपने साम्राज्य को बढ़ाना और मुस्लिम साम्राज्य को क्या करना, प्रचार प्रसार करना। मुस्लिम धर्म क्या करना, प्रचार प्रसार करना। अब इसका जो सबसे चर्चित युद्ध था, तो सबसे चर्चित युद्ध था 1025 का सोमनाथ मंदिर का। अब क्या करता है, महमूद गजनी को जो सबसे चर्चित युद्ध था, आक्रमण था 1025 में सोमनाथ मंदिर पर क्या करता है, आक्रमण करता है। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर क्या करता है, आक्रमण करता है। इतना आपको याद रखना है। और क्या करता वहां पर, इस मंदिर की लूट से करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति इसके हाथ लगी। अब ये क्या करता है, सोमनाथ मंदिर लूटता है और बहुत सारा धन लूट कर जाता है। अब जब जाते समय क्या हो जाता है, ये घायल हो जाता है, इसके घोड़े घायल हो जाते हैं। तो रास्ते में पड़ते हैं जाट, और जाट ने क्या किया, इस गजनी के विरुद्ध आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो जाटों ने भी क्या किया, इस गजनी से कुछ लूट लिया। अब इसके दिमाग में ये बात रखी रही और 2 साल बाद 1027 ईस्वी में गजनी ने जाटों पर आक्रमण करता है और जाटों पर विजय प्राप्त कर लेता है। और इसका शासन ऐसे चलता रहता है और साम्राज्य बढ़ता रहता है। अंततः इसकी बात करें कि 1030 में गजनी की मृत्यु हो जाती है। गजनी की मृत्यु 1030 में हो जाती है। गजनी के कुछ दरबारी थे, एक का नाम अलबरूनी था, एक का फिरदौसी था, एक उल्बी था, एक फारूकी था। तो इतना आपको याद रखना है कि गजनी के जो दरबारी कौन थे, गजनी के दरबारी जो थे अलबरूनी। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि अलबरूनी गजनी के दरबारी कौन थे, तो आपको 4 याद रखना है, अलबरूनी, फिरदौसी, उल्बी और फारूकी। तो मैंने पहले क्या बताया आपको कि गजनी की स्थापना किसने की थी, तो 932 ईस्वी में अलप्तगीन ने की थी। फिर मैंने बताया कि इसका एक साथी था, उसका नाम था पिरितगीन। पिरितगीन क्या था,
आज जब अलाउद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो गजनी का जो शासक बनता है पृथ्वीगिन बनता है 972 से 970 ईस्वी तक। और इसी ने क्या किया था, सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। अब पृथ्वीगिन जब भारत पर आक्रमण करता है तो उसे प्रथम तुर्क अफगान आक्रमण के नाम से जानते हैं। और ये आक्रमण किसके विरुद्ध किया गया था, तो याद रखना है पंजाब के शाही राजा जयपाल के विरुद्ध किया गया था। अब अलाउद्दीन का जो दामाद होता है वो अलाउद्दीन का साथी होता है, क्योंकि वह उसी के साथ कहा जाता है अफगानिस्तान घूमने जाता है। तो अफगानिस्तान की रहन सहन देखकर और क्या करता है ये, इसका जो दामाद होता है सुबुतगीन होता है। अब क्या करता है अलाउद्दीन और सुबुतगीन दोनों जाते हैं अफगानिस्तान घूमने। अब वहाँ का रहन सहन देखकर अलाउद्दीन और सुबुतगीन क्या हो जाते हैं, मनमोहित हो जाते हैं और अपना वहाँ साम्राज्य विस्थापित करने लगते हैं। अब क्या होता है, जब अलाउद्दीन की मृत्यु होने वाली होती है तो अपनी बेटी की शादी सुबुतगीन के साथ कर देता है। तो कहने मतलब सुबुतगीन दामाद हो जाता है अलाउद्दीन का। तो अब गद्दी पर बैठ जाता है 970 ईस्वी में, 977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है। और जो महमूद गजनी है वो सुबुतगीन का पुत्र है। अब क्या होता है, महमूद गजनी का जो जन्म होता है 1 नवंबर 971 ईस्वी में होता है। इतना मैंने आपको बता दिया है। अब क्या होता है, पिता के समय जब सुबुतगीन था राजा था तो उस समय महमूद गजनी खुरासन शासक का शासक बनता है। अब क्या करता है, ये 27 वर्ष की अवस्था में गद्दी पे बैठ जाता है। अब ये जो गजनी है भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। अब जब 17 बार आक्रमण कर रहा है तो बगदाद के खलीफा हैं एक, उनका नाम है अल आदिर बिल्ला। उन्होंने क्या दी, गजनी को पदवी दे दी यामुन उद दौला की और यामीन उल मिला की। इतना याद रखना है। 17 बार आक्रमण करता है तो पहला आक्रमण 1000 में करता है पेशावर में, वहां अपना साम्राज्य स्थापित करता है और आगे बढ़ जाता है। आगे क्या होता है, 1001 में गजनी जयपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है। जयपाल के विरुद्ध 1001 में आक्रमण करता है और जयपाल से क्या होता है, जयपाल इससे हार जाता है। किससे, गजनी से। अब ये अपना शासन आगे बढ़ाता चला जाता है और युद्ध का क्रम आगे बढ़ता चला जाता है, क्योंकि भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। और आक्रमण क्यों किया, क्योंकि इसका मेन उद्देश्य था अधिक से अधिक धन लूटना और अपना साम्राज्य बनाना और मुस्लिम साम्राज्य का प्रचार प्रसार करना। तो जयपाल पर 1000 ईस्वी पर आक्रमण किया गजनी ने, गजनी की जीत हो जाती है, जयपाल की हार हो जाती है। उसके बाद 1008 में नागरकोट पर इसमें आक्रमण किया, जिसके जो खलीफा हुआ करते थे फतेह दाऊद थे, उसको भी हराता है। फिर आनंदपाल के विरुद्ध आक्रमण करता है, उसको भी हराता है। गंगाधर के विरुद्ध आक्रमण करता है, उसको भी हराता है। ये मैंने पॉइंट लिख दिए, मगर इतना याद करना जरूरी नहीं है। आपको याद करना है 1001 में जयपाल के विरुद्ध करता है और 1008 में नागरकोट में जो फतेह दाऊद रहते हैं उनके विरुद्ध करता है। आनंदपाल जो होता है ये याद रखना है, आनंदपाल जयपाल का बेटा होता है। ठीक है, इसमें सब हार जाते हैं। इसका जो सबसे चर्चित युद्ध था 1025 ईस्वी का था, जो था सोमनाथ मंदिर का युद्ध। सोमनाथ मंदिर का युद्ध ये सबसे चर्चित आक्रमण था, जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ था। ये बात याद रखना है कि इस मंदिर में लूट के करीब कम से कम बताया जाता है 20 लाख दिनार संपत्ति हाथ लगी। अब ये बात जाटों को मालूम पड़ गई कि सोमनाथ मंदिर पर लूट कर गजनी अपने देश वापस लौट रहा है। तो अपने साम्राज्य में जब वापस लौट रहा है तो जाटों ने क्या किया, इसी बीच गजनी पर आक्रमण कर दिया। तो इससे कुछ लूट का धन जाटों को मिल गया। अब ये बात गजनी को अच्छी नहीं लगी। उसने क्या किया, 2 साल बाद 1027 में जाटों पर आक्रमण करता है और जाटों पर भी विजय कर लेता है। अब क्या होता है, कुछ समय बाद 3 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है 1030 में। और इसके कुछ दरबारी होते हैं, एक का नाम अलबरनी, एक का नाम फिरदौसी, एक उल्बी और फारसी। कैसे लगी क्लास आप कमेंट पे लिख कर जरूर बताएं और अपनी राय जरूर दें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो T20 क्लासेस में आप सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।